सालों से जब हम पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट वीडियो है ना, पूरा का पूरा सिलेबस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीओडी से भी सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर लाइव आकर भी पढ़ते हैं। इतना टाइम वेस्ट मत करना, इतना यकीन मुझ पर रखना, जो एक बार मुझसे पढ़ लेगा उसको दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वीओडी से भी एक चैप्टर प्रैक्टिस कर दे रखी है। 100 चाहते हैं बुक, तो बेटा ये वाली बुक है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। आप लोग इस बुक के बारे में जानते ही हैं, है ना, ये पूरी दुनिया भर में मशहूर है किताब। इस बुक के करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करते सी सेट का एक भी सिंगल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप बना दोगे। एसएससी ये सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है, मोस्ट पॉपुलर है ना, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है जो कि एसएससी प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका जो सी सेट का पेपर होता है ना, उसमें रीजनिंग आती है। और वो रीजनिंग आप इस बैच से बड़े प्यार से बना सकते हो। पुलिस के एग्जाम, दुनिया भर के पुलिस के एग्जाम होते हैं, बिहार के, यूपी के, दिल्ली के, राजस्थान, जिस, तो मैं ये कह रहा हूं कि अप टू सिलेक्शन, जब तक कि तुम्हारी, ठीक है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स हैं, हम हर एग्जाम्स को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, और हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को पूछ, ठीक है, कीमत जानते हो, 3 क्लास, ये सारे टॉपिक वो हैं। अगर मैं अल्फाबेट और नंबर को मिक्स कर दूं तो समझ लो आधी रीजनिंग खत्म। यानी कि रीजनिंग में आधे क्वेश्चन तो सिर्फ इन्हीं दोनों पार्ट से आते हैं, अल्फाबेट और नंबर। आधी रीजनिंग हमारी यहीं से आ जाती है। कोई भी एग्जाम उठा लो, हर एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, एक्सेप्ट बैंकिंग, बैंकिंग को छोड़कर, ठीक है। इसके बाद कुछ चैप्टर हमारा कंक्लूजन, तो ये हमारा कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस है। अब ये मत कहना कि सर मैं एसएससी क्वेश्चन था क्यूबॉइड का, और वो क्वेश्चन था जो है ना, इस सिलेबस में से सिर्फ ये 19 चैप्टर है। बैंक के इतिहास की जरूरत क्यों है मुझे? हाँ जी, सिलेक्शन पाने के लिए। सर ये हमारा सिलेबस है, तो ये सिलेबस सेल्फ स्टडी से क्यों नहीं कर लेते हम? है, हम यहां पर क्या सीखने आए हैं? क्यों भाई, क्या सीखने आए इस बैच के अंदर? सर 15 मिनट लगा के सॉल्व हो जाएगा, पक्का सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन तुम दुनिया का हर एग्जाम निकाल सकते हो। फिर से मैं कहूंगा, एग्जाम देने से पहले सिलेबस कंप्लीट करो। जैसे कि अगर मैं कह दूं ना बेटा 47 में 52 जोड़ दो, है ना, व्हाट इज 47 प्लस 52, तो ये की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। टेबल्स की प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि मैं पूछूं बताओ 15 छिक्के कितने होते हैं। के लिए टीचर आपको यही कहेगा कि ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लो, तभी मैथ सब्जेक्ट को पढ़ना, वरना छोड़ दो मैथ्स को पढ़ना। GHI, डब्ल्यू को आर में कन्वर्ट करना है, तो डब्ल्यू को आर में कन्वर्ट करने के लिए कितना, जिसको अल्फाबेट के कौन से है, थोड़ी प्रैक्टिस करा दो सर हमारी। हाँ जी, देखो जो पहला का प्लेस कितना है सर, ई का प्लेस है 5, जे का प्लेस कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका प्लेस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। मैं कुछ लेटर्स लिख रहे हैं, कम ऑन। 3 ABC, लास्ट के 3 XYZ, ये तो वैसे ही प्रैक्टिस होनी चाहिए, 1 से प्रैक्टिस करना। इसके बाद आप इजोटिक